प्रश्नावली निकाल लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है बिंदु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिंदु -3,5। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ना, बिंदु -3,5 स्थित है, ठीक है। और ऑप्शन दिया आपका प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। यानी आपको बताना है कि ये जो बिंदु -3,5 है वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए किस चतुर्थांश में, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? देखो पहला कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट माइनस है और y कोऑर्डिनेट प्लस है। तो आपको कल बताया गया था कि इसमें कौन प्लस में होता है और कौन माइनस में होता है, क्यों? तो माइनस का प्लस किस में होता है? दूसरे वाले में। दूसरे में x कोऑर्डिनेट माइनस में होता है और y कोऑर्डिनेट प्लस में होता है, क्यों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। इसका उत्तर क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। तो जिस ऑप्शन में आपका द्वितीय चतुर्थांश लिखा है वही आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित, सेम क्वेश्चन है एकदम, क्यों? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किस बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह प्लस, पहला ऑप्शन है प्लस कामा प्लस होता है, दूसरा ऑप्शन है कि माइनस कामा प्लस होता है और तीसरा है माइनस कामा प्लस होता है और चौथा ऑप्शन प्लस कामा माइनस होता है। तो दूसरे में क्या होता है भाई? माइनस कामा प्लस होता है ना? किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस कामा प्लस। क्यों? देखिए इसमें निर्देशांक देकर चतुर्थांश पूछा है पहले क्वेश्चन में, क्यों? और दूसरे क्वेश्चन में आपको चतुर्थांश का नाम बता दिया है, आपसे चिन्ह पूछ लिया है कि x कोऑर्डिनेट का चिन्ह क्या होगा और y कोऑर्डिनेट का चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है, x अक्ष पर स्थित। तो देखिए ये आपका x अक्ष है, क्यों? तो इस अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित हैं, कितने बिंदु स्थित हैं? अनंत बिंदु स्थित हैं, क्यों? उन सभी बिंदुओं का जो भुज होगा उसका मान कितना होगा? भुज का मतलब x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोग कल नोट में पढ़े थे कि अगर इस पर कोई बिंदु प्रदर्शित करना हो तो उसका निर्देशांक होता है a,0। क्या होता है भाई? a,0 या -a,0। इस साइड होगा तो क्या होगा? -a,0, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिलाकर एक ही बार लिखना चाहते हैं तो +-a,0 लिख सकते हैं, सही है कि नहीं? देखिए ऑप्शन में दिया है कि 0, दूसरा ऑप्शन है कि 1, तीसरा में है 2 और चौथा ऑप्शन में है कोई भी संख्या।
तो भुज कोई भी संख्या हो सकता है इस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का प्लस माइनस ए है ना, भुज यही तो है। तो भुज कोई भी संख्या हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में कोटि पूछा होता तो, कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोट क्या होता है, तो कोट के लिए हम लोग क्या बताते हैं, कोटि के लिए कहते कि 0 होता है। ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको वाई अक्ष पर भी पूछ सकता है, बताइए पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक हम लोग मानेंगे प्लस माइनस 0 का, 0 केवल 0 होता है। ठीक है, तो 0 कामा प्लस माइनस बी। ठीक है, वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका निर्देशांक 0 कामा प्लस माइनस बी, यानी 0 कामा प्लस माइनस कोई संख्या होगा। ठीक है, तो यानी वाई अक्ष पर भुज शून्य होता है, हर बिंदु में भुज शून्य होगा और कोटि कोई संख्या होगी। बात समझ में आया? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, तीसरे का जवाब हम लोगों का क्या हुआ है, कोई भी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है, वही चीज जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोटि क्या होगी, 0 होगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोटि क्या होती है, 0 होता है। तो किस ऑप्शन में है भाई इसका, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जिसमें 0 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? 5वां क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कह रहा है कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, यानी इस पॉइंट का बात कर रहा है। देखिए ये आपका वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, यही एक पॉइंट है जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, मिलते हैं। और इस बिंदु का नाम क्या देते हैं हम लोग, मूल बिंदु। कौन से ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन इसका सही होगा। मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0 कामा 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 कामा 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं स्थित होगा, यानी दोनों कोऑर्डिनेट आपके निगेटिव है, माइनस में है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है यानी दोनों कोऑर्डिनेट आपके माइनस कामा माइनस है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तीसरे में। इसमें आपका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, माइनस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें माइनस कामा माइनस दिया होगा वही इसका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो जितना नोट बताए थे क्या उससे अभी तक कोई बाहर गया? नहीं सर। 7वां क्वेश्चन पढ़िए। ये भी नोट में लिखाए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक क्या है भाई, तो देखिए x वाला कुछ होगा और कामा, y वाला क्या है, 0 है, तो ये बिंदु सदैव कहाँ स्थित होगा, तो ये सदैव स्थित होगा x अक्ष पर। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक इसी रूप में होगा प्लस माइनस ए, ये वाला पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं, प्लस माइनस ए कामा 0। अगर मूल बिंदु से इधर होगा तो एक प्लस में होगा और इधर होगा तो ए माइनस में होगा। बात समझ में आया? तो किस ऑप्शन में दिया है, एक्स अक्ष पर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबिक दूरी 5 मात्रक हो, ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे और इसमें कह रहा है कि x अक्ष से लंबिक दूरी 5 इकाई है। इसका मतलब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। और अगर ऋण y अक्ष पर लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। x अक्ष से लंबिक दूरी 5 मात्रक हो तथा इस लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो, यानी बिंदु आपका या तो इस चतुर्थांश में इधर कहीं होगा P, या तो इस तीसरे चतुर्थांश में इधर कहीं पर होगा बिंदु P, ठीक है। और इसके सिधाई में होगा, कहाँ पर? 5 के सिधाई में, यानी इस 5 के सिधाई में होगा आपका कहीं बिंदु P, या तो दूसरे में होगा या तो इसके सिधाई में इधर कहीं पर होगा बिंदु P, ठीक है भाई। अब यहाँ से जब आप x अक्ष से लंब डालेंगे इस प्रकार, तो x अक्ष पर जो जहाँ ये काटेगा वो किस पर काटेगा? ऋणात्मक x अक्ष पर। तो ये माइनस x अक्ष है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भी अगर लंब डालेंगे तो इसी पर काटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि बिंदु की जो y कोऑर्डिनेट होगा वह या तो +5 होगा या तो -5 होगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग बताएंगे कि y बराबर +5 या y बराबर -5। जिस चतुर्थांश में ये ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि दो बिंदुओं P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः इतना तथा इतना है, दोनों बिंदु के निर्देशांक दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए P का निर्देशांक कितना है भाई? P का निर्देशांक दिया है -2, -2, तथा Q का निर्देशांक दिया है -3, -3, ये दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है और पूछा क्या है? तो P का भुज माइनस Q का भुज, यानी P वाले का भुज माइनस Q वाले का भुज। तो देखो भुज क्या है? x कोऑर्डिनेट भुज होता है, क्यों? तो यहाँ पे भुज है P का -2 और यहाँ पे भुज है -3, ठीक है। तो आपसे P का भुज माइनस Q का भुज पूछा है, ठीक है। तो देखिए P का भुज कितना है? -2, ठीक है। और इसमें से घटाना है किसका भुज? Q का भुज। तो Q का भुज कितना है भाई? -3। देखिए ये हम लोग रखे P का भुज, ठीक है। फिर हमको घटाने का साइन दिया तो घटाने का साइन लिख दिए, और फिर Q का भुज, तो Q का भुज -3 है। तो ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? +3, यानी -2 + 3, ठीक है। तो +3 में से ये -2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, किसी बिंदु
का बिंदु का भुज धनात्मक होता है। तो द्विचतुर्थांश में भुज धनात्मक होता है। ठीक है, भुज का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट भाई? एक्स कोऑर्डिनेट। भुज मतलब एक्स का मान, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में किस में होता है? एक तो इसमें होगा और एक इसमें होगा। क्यों? यानी पहले और चौथे में। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन का देखिए किस ऑप्शन में दिया है भाई? 10वें क्वेश्चन का जवाब कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। पहला और चौथा लिखा है ना? पहले और चौथा, पहला और चौथा नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर बी है ना? 10वां का ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। बी वाले में दिया है। डी आप कहाँ से बोल दे रहे हैं? डी में केवल 2 लिखा है। बिल्कुल गलत जवाब है। 2 में तो प्लस में हो ही नहीं सकता। इस दूसरे चतुर्थांश में भुज प्लस में होता है नहीं। तो बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें पहला और चौथा लिखा है। ठीक है, पहला चतुर्थांश और चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि वे बिंदु जिनके भुज और कोटि का चिन्ह अलग अलग हो, एक तो प्लस में हो तो एक माइनस में हो। ठीक है, स्थित होंगे। तो देखिए पहला वाले में तो दोनों प्लस में होते हैं। क्यों? यानी ई आपका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा वाले में दोनों माइनस में होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। भिन्न भिन्न इसमें होते हैं। इसमें एक माइनस में होता है एक्स और वाई प्लस में होता है, और इसमें एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। यानी दूसरा और चौथा चतुर्थांश। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन कौन चतुर्थांश होगा? तो दूसरा तथा चौथा। क्वेश्चन नंबर 12 है ना? किस बिंदु की बात कर रहा है इसमें? -2 -7 और बिंदु 1 -4। साथ में एक बिंदु और है, 1 -4। ठीक है, क्रमशः तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे। क्रमशः किसमें किसमें कह रहा है भाई? तृतीय, तो सही बात है, ये तीसरे में होगा क्योंकि दोनों माइनस में है। और चौथे में, तो ये प्लस है और ये माइनस में है, तो ये चौथे में होगा। ठीक, तर्क क्या कह रहा है कि तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः माइनस माइनस और प्लस कामा माइनस होंगे। तो देखिए
ये भी बिल्कुल बात, यानी अभी तक आपसे प्रश्न नहीं पूछा है कुछ, आपको केवल बता रहा है। तो तीसरे में भुज भी और कोटि दोनों माइनस में होगा, तो वही कह रहा है कि माइनस माइनस होगा तीसरे में, और चौथे में क्या होगा, प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और 13 नंबर में क्या कहा है, यानी 12-13 क्वेश्चन साथ में पढ़ के आप जवाब देंगे, और दोनों का विकल्प, दोनों क्वेश्चन के लिए विकल्प आपको नीचे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न 12 तथा 13 के उत्तरों के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखो भाई, इस 12वां क्वेश्चन के लिए आपका विकल्प कौन सा है, जो नीचे दिया है 13वें क्वेश्चन के नीचे जो विकल्प दिया है वही विकल्प 12 वाले का भी है। तो देखिए विकल्प क्या कह रहा है, नंबर 1, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं। कह रहा है कि जो पहला बात लिखा है अभिकथन ए वह भी सही है, और जो तर्क दिया गया है आर वह भी सही है। तो हम लोग जब पढ़े हैं तो इसको मैच भी किए हैं, बिल्कुल सही था दोनों, क्यों। और तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी जो तर्क आर हम लोग पढ़ रहे हैं वह एकदम मतलब व्याख्या कर रहा है कथन ए का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है भाई। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कथन, क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु -8,0, ध्यान से देखिए -8,0 वाई अक्ष पर स्थित है। कह रहा है कि ये बिंदु कहाँ स्थित है, सही कह रहा है। अगर वाई अक्ष पर स्थित होता, देखिए वाई अक्ष का मतलब इस पर, ठीक है, तो वाई अक्ष पर स्थित होता तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता, ठीक है। इस प्रकार का निर्देशांक किस अक्ष पर होता है, a,0 एक्स अक्ष पर होता है ना। और ये कह रहा है कि ये किस पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है, यानी ये कथन तो क्या हो गया भाई, गलत हो गया है। तर्क क्या दे रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि सदैव शून्य होती है। एक्स अक्ष पर स्थित, इधर इसी में देखिएगा आप लोग, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हम लोग लिखते हैं, +-a,0, यही तो मानते हैं, ठीक है। कोटि सदैव शून्य होती है, तो ये होता है आपका भुज और ये होता है कोट। तो यहाँ पे देखिए कोट की जगह शून्य है कि नहीं, तो यानी ये वाली बात क्या है, सही है। यानी इसका ए जो था, ए मतलब कथन ए गलत है, लेकिन तर्क आर जो है वो क्या है, सही है। तर्क आर क्या है, सही है, ठीक है। तो अब देखिए इसके हिसाब से किस ऑप्शन में ऐसा दिया है कि कथन ए गलत है और तर्क आर सही है, किस ऑप्शन में लिखा है। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि पहला में कह रहा है कि कथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरे में कह रहा है कि अभिकथन ए और तर्क दोनों सत्य हैं, परंतु, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों सत्य कह रहा है, छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सी वाला में अभिकथन ए सत्य है, गलत है, ये सत्य कहाँ है, अभिकथन ए, यानी चौथा ऑप्शन आपका आंख मूंद के सही हो जाएगा। अभिकथन ए असत्य है, परंतु तर्क आर क्या है, सत्य है। बात समझे कि नहीं। तो 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, इनके लिए निर्देश आपको दिया है कि निम्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा
उन पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 मित्र एक खेल खेल रहे हैं। 5 मित्र हैं, क्या कर रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं, जिसमें वे अलग अलग स्थानों PQRST पर खड़े हैं। ठीक है, 5 मित्र हैं, एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, और ये चतुर्थांश बना हुआ है, इसी चतुर्थांश में वो लोग 5 अलग अलग जगह पर क्या है, स्थित हैं। देखिए जैसे यहाँ पे P है, S है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है और T यहाँ पर है। ठीक है, रोहन उन्हें खेलते हुए रेखा देख रहा है। खेल देखते समय रोहन के मन में कुछ प्रश्न आए। आकृति देखकर उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब ये फिगर देखकर आपको उन प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न आया इसके मन में, जो हम लोगों के किताब में दिया है क्वेश्चन नंबर 14। ये पहला प्रश्न है कि बिंदु P के निर्देशांक होंगे। इस बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहा है, तो देखो यहाँ से x अक्ष पर लंब डालो तो 1 मिलेगा। क्यों, इस P का निर्देशांक कितना होगा, P का निर्देशांक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। x अक्ष पर लंब कहाँ पड़ा है, 1 पर न, तो ये 1 हो गया, कामा y अक्ष पर लंब डालोगे तो ये y अक्ष है ना, तो यहाँ भी 1 पर पड़ रहा है, तो 1 कामा 1 होगा कि नहीं। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का देखिए 1 कामा 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो 14 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर कहिए, 15 नंबर क्या कह रहा है कि उस बिंदु का नाम जिसका y निर्देशांक 0 है होगा। कह रहा है वह कौन सा बिंदु है जिसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इसका 0 होगा नहीं, 0 उसी का होगा जो किसी अक्ष पर स्थित होगा, यानी इनको तो आपको चेक नहीं करना है, यानी जाहिर सी बात है यह एक ठो अकेला x अक्ष पर स्थित है, यानी इसका जवाब होगा कि बिंदु Q किस ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 किस ऑप्शन में है भाई, बी। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए सभी 5 बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाले बहुभुज का नाम होगा। यानी कह रहा है पांचों को क्रम से क्या कर दीजिए भाई, मिला दीजिए। तो आप मिला के देख लीजिए, हम फिगर में मिलाएंगे नहीं, आप केवल इसको अपने मन में सोचिएगा भाई। देखो इसको यहाँ से ऐसे मिलाओगे 1 भुजा होगा, यहाँ से इसको मिलाओगे 2 भुजा बनेगा, यहाँ से इसको मिलाओगे 3 भुजा, यहाँ से ये 4 भुजा और यहाँ से ये 5 भुजा, तो क्या बन जाएगा, पंचभुज बनेगा। किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु का नाम होगा। तीसरे में कौन स्थित है भाई, आर, यही तो है तीसरे में। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यदि x कामा y बराबर y कामा x हो तब, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यदि x कामा y बराबर हो किसके, y कामा x के, ये तभी संभव है जब भुज और कोटि आपस में क्या हो, बराबर हो। क्यों, तो कह रहा है कि इसमें से कौन बड़ा होगा, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि बताइए x बड़ा होगा y से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि y बड़ा है, ठीक है, यानी x लेस देन
वाई, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है। सही कौन है? चौथा है ऑप्शन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा, डी ऑप्शन। देखिए क्यों सही होगा, इधर समझ लीजिए। चौथा ऑप्शन में क्या दिया है? एक्स बट्टे वाई बराबर 1। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स बराबर वाई। क्यों? ये तभी संभव है कि एक्स कामा वाई बराबर हो वाई कामा एक्स के, जब यक्स बराबर होगा वाई के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग 19 के बाद के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।